नादरीन, सदियों से एक सवाल ने इंसानों को हैरान करके रखा हुआ है कि क्या सिर्फ हम ही हैं इस इतनी बड़ी कायनात के अंदर जहाँ पर अरबों की तादाद में गैलेक्सीज हैं, तो क्या उनके अंदर सिर्फ हम ही हैं? हम ही ज़िंदगी सिर्फ क्या ज़मीन पर है? क्या ज़मीन के अलावा कोई और भी ऐसा सैयारा, कोई ऐसा प्लानेट है इस कायनात में जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो? फिर गुज़श्ता साल 2020 में जहां दुनिया कोरोना की वबा से जूझ रही थी, वहीं आसमानों में नादरीन, आसमानों में, स्पेस में एक हैरान कर देने वाली चीज़ डिटेक्ट होती है। पुरअसरार किस्म की, मिस्टीरियस किस्म के रेडियो सिग्नल्स साइंसदानों ने डिटेक्ट किए लास्ट ईयर। जैसा कि बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया था कि मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम डीप स्पेस डिटेक्टेड, और CNN दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट, इन्होंने तो ये बता के हद ही कर दी, हैरानी कर दिया लोगों को मिस्टीरियस सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस इज रिपीटिंग एवरी 16 डेज। हर 16 दिन के बाद रेडियो सिग्नल्स कैच हो रहे हैं, हर 16 दिन। इतनी परफेक्शन कैसे हो सकती है? क्या कोई दूसरी मखलूक जानबूझ के ये सिग्नल्स दे रही है? क्या दूसरी मखलूक भी ऐसी है इस कायनात के अंदर जिसको हमने नहीं देखा, हम नहीं देख पाए, लेकिन उसने हमें देख लिया हो और वो हमसे कांटेक्ट करने की अटेम्प्ट कर रही हो ये रेडियो सिग्नल्स भेजकर? लेकिन इंसानों के लिए लिमिटेशंस यहाँ पर ये हैं कि ये जो सिग्नल्स जहाँ से भी आ रहे थे, कायनात के जिस भी हिस्से से हमारी तरफ आ रहे थे, वो जगह ज़मीन से, हमारी ज़मीन से 50 करोड़ लाइट ईयर से दूर है। अब ये लाइट ईयर क्या होता है हमारे बहुत से व्यूअर्स को पता नहीं होगा, बहुत सौ को हो सकता है हो भी, लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि लाइट ईयर होता क्या है। ये जो आप अपनी घड़ी में सेकंड्स, फिर मिनट्स, फिर घंटे देखते रहते हैं घड़ी में, ये सिर्फ ज़मीन का टाइम है। ये ज़मीन का टाइम है जो कि ज़मीन के अपने मदार में रोटेशन की बुनियाद पर अपने एक्सिस में ज़मीन फिरती है ना, अपने एक्सिस में भी फिर रही होती है। एक तो सूरज के गिर्द फिर रही है, लेकिन एक अपने एक्सिस के अंदर भी फिर रही होती है। 24 घंटे में ज़मीन अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर मुकम्मल करती है, घूम के एक चक्कर से दूसरा चक्कर मुकम्मल कर ले 24 घंटे में। और इससे फिर हमने दिन और रात का हिसाब लगाया हुआ इंसानों ने। हमारी जो घड़ियां हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, 24 घंटों के हिसाब से, और हमारा हिसाब किताब इसी पे चलता है। फिर 24 घंटे में एक जब दिन पूरा होता है तो हमने 7 दिन का हफ्ता बनाया हुआ है कि भाई हफ्ते में फिर 7 दिन होंगे, फिर जो 4 हफ्ते होंगे तो वो महीना 30 दिन का हो जाएगा, और फिर 365 दिन होंगे, साल हो जाएगा। और ये जो साल है, साल हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें सीजन्स भी जो होते हैं ना वो इस तरह से हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द जो घूम रही है ना, वो एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन उसको 1 साल लगता है सूरज के इर्द गिर्द। तो इस तरह हमने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। लेकिन आप ज़रा एक बात सोचें अब कि ये तो रोटेशंस पर सारा खेल है ना। आप एक बात सोचें कि आप जब ज़मीन की हद से बाहर निकलेंगे, जब आप ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पर रॉकेट में बैठ के आप ऊपर उड़ते जाते हैं, 62 मील यानी 100 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे ना आप इस सरफेस से, ज़मीन के सरफेस से जब आप ऊपर की 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ज़मीन की हद ख़त्म होती है 100 किलोमीटर पर। स्पेस वहाँ से शुरू हो जाती है 62 माइल्स या 100 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लें किलोमीटर में, तो वहाँ से स्पेस शुरू हो जाती है। तो स्पेस में जब आप आते हैं तो ज़मीन की रोटेशन तो वहाँ पर है नहीं, तो फिर हम वहाँ पर कैसे टाइम को मेजर करें? एक सवाल है ना। हमारी तो ये जो घड़ियाँ और ये तो ज़मीन के हिसाब से ना, वहाँ पर कैसे हम करें? वहाँ पर फिर इंसानों ने क्या किया कि वहाँ पर जो स्केल बनाया है टाइम का, वो हमने लाइट ईयर का बनाया है। यानी कि 1 साल में रोशनी जितना सफ़र करेगी ना, रोशनी दुनिया में अब तक जो हमने कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ दरियाफ्त की है इंसानों ने, कि क्या सबसे हमें जो अब तक पता है वो गालिबन यही है कि रोशनी सबसे तेज़ है। अब यानी 8 मिनट है या 6 मिनट में वो सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुंच रही होती है। यानी यूँ समझे कि अगर सूरज तबाह होता है ना, सूरज तबाह होता है, अंधेरा छा जाता है, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज तबाह हुआ है। 8 मिनट तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये रोशनी सबसे तेज़ तरीन चीज़ है। अब अगर आप रोशनी की रफ्तार से जाएं, इस रफ्तार से, तो 1 साल में आप जितना डिस्टेंस तय करेंगे ना 1 साल के अंदर 365, तो ये लाइट ईयर है, इसको कहते हैं लाइट ईयर। तो वो जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे जिसके हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो 50 करोड़ लाइट ईयर दूर से आ रहे हैं। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल करते जाएंगे तो 50 करोड़ साल बाद वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से ये सिग्नल्स आ रहे हैं।
एक बड़ा ही एक अजब सा, लेकिन एक इनकलाबी हम कह सकते हैं, रिवोल्यूशनरी किस्म का एक इवेंट सामने आया है, जो कि यकीनी तौर पर दुनिया की साइंसी तारीख में एक रिवोल्यूशन लाने वाला है। इसके जो असरात होंगे ना, दूररस होंगे, ये कई साल तक इसके असरात आपको नज़र आएंगे। दुनिया की तारीख, हो सकता है कि बहुत सारे जो रिलीजन है ना दुनिया के अंदर, वो भी इसके अंदर बह जाएं। ये जो एक डेवलपमेंट हुई है, हो सकता है कि वो भी, हो सकता है कि उन पर भी असर डाले ये जो इवेंट होने वाला, इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी। एक तो नासा ने एक नई टेलीस्कोप लॉन्च कर दी है स्पेस में, नई टेलीस्कोप। पिछली जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप कहते हैं, दूरबीन कह लें आप इसको, दूरबीन, एक बहुत बड़ी दूरबीन। पिछली जो दूरबीन लॉन्च की गई थी वो हबल नाम की थी। हबल यूँ समझे कि स्कूल बसेस नहीं होती जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ इसी साइज़ की एक स्कूल बस की साइज़ की एक बड़ी दूरबीन लॉन्च की गई थी हबल के नाम से। पहले वो लॉन्च की गई थी, और ये ज़मीन से, जब आप ज़मीन के मदार से निकलते हैं ना, तो ये 530 किलोमीटर दूर है स्पेस में, ज़मीन से 530 किलोमीटर दूर। और ये लाखों साल आगे देखने की सलाहियत रखती है, इतनी पावरफुल दूरबीन थी ये। है तो 530 किलोमीटर दूर ज़मीन से, लेकिन ये लाखों साल आगे तक देख सकती है। और एक रिवॉल्यूशन इसने बर्पा कर दिया था हबल ने, जब ये गई थी तो एक रिवॉल्यूशन, बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल और सब के सबूत जो थे ना, वो इस टेलीस्कोप ने इंसानों को दिए। लेकिन अब एक और जो नई टेलीस्कोप भेजी गई है, उसका नाम है जेम्स वेब, दूसरी भेजी गई है। और ये ज़मीन से कितना दूर है, ये तो 530 किलोमीटर दूर थी ना हबल, लेकिन ये जो भेजी है नासा वालों ने, ये है 15 लाख किलोमीटर दूर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 15 लाख किलोमीटर हमारी ज़मीन से दूर होगी और करोड़ों साल आगे तक देख सकेगी। यानी कि क्या हुआ था, किस तरह से आगे की गैलेक्सीज़, वहाँ से आगे कैसे हैं गैलेक्सीज़, क्या हैं कायनात का नक्शा, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का मटेरियल वहाँ से ये भेजेगी कायनात के बारे में। इसकी नज़र की मिसाल हम आपको यूँ दे सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल, इसके अंदर जो नज़र है इसकी, वो कितनी पावरफुल है। इसका एक मिसाल दिया जा रहा है कि अगर इसको हम चांद पे फिट करते हैं ना, इस टेलीस्कोप को, ये जो नई भेजी है, अगर चांद पे इसको करते हैं तो ज़मीन की सतह पर बैठी हुई मक्खी को ये चांद से बैठ के देख सकती है आराम से। इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर, चांद से बैठकर ज़मीन पे एक मक्खी को देख सकती है। इतनी बड़ी ये टेलीस्कोप है, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है इसकी। और एज वी सेड, ये करोड़ों लाइट ईयर्स आगे तक देख सकती है। नाउ इसको भेजने का इतना बड़ा खर्च, 10 अरब डॉलर्स लगे हैं वैसे इसको बनाने में, 10 अरब डॉलर्स, और पता नहीं कितने लाख घंटे काम किया गया है इसके ऊपर। इसको इतना सारा ये जो सारी मेहनत की गई है, क्यों की गई है, इसको भेजने का मकसद क्या है। देखें, जब हबल भेजी गई थी ना, तो हबल ने लाखों की तादाद में तस्वीर और डेटा भेजी हैं ज़मीन से, जिनसे जाहिर हो रहा था कि गैलेक्सीज जो है ना, ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। और इससे साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला था फिर कि अगर ये यूं दूर दूर आगे आगे चलती जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पास्ट में कभी ये करीब से करीब उतर होंगी एक दूसरे के, तभी तो दूर दूर जा रही है ना। लेकिन अगर हम रिवाइंड करें, रिवाइंड का बटन दबाएं, तो ये मतलब करीब करीब होंगी, फिर अभी हम प्ले कर रहे हैं ना, तो दूर दूर जा रही हैं। इसका मतलब पास में कभी करीब होंगी एक दूसरे से, तभी अभी दूर जा रही हैं। तो ये तमाम जो हैं, एक ऐसा वक्त भी होगा कि एक ही पॉइंट, एक ही सेंटर में, एक ही जगह पर जमा हो। कभी ऐसा भी हिस्ट्री में, कभी ऐसा भी ये जो हमारी स्पेस है, उसमें ऐसा भी एक टाइम गुजरा होगा कि ये सारे एक ही सेंटर में हो, सारी गैलेक्सीज, सारा मटेरियल, सारा मैटर एक ही जगह पर जमा हो। फिर ये अलग हुई हैं फोर्स के साथ, और एज अ रिजल्ट वो अभी भी इस तरह दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से। और इससे ये जो थ्योरी थी ना बिग बैंग की, उसको साबिती मिलती है कि कभी कायनात जो है, कभी गैलेक्सीज जो थी सारी, ये आपस में मिली हुई थी, फिर एक अलग हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है, ये अलग हुई हैं। वैसे अजब बात है, वैसे कभी कभी अकल दंग हो जाती है। अगर इस्लामी अकीदे पर सोचते हैं ना, तो अकल दंग रह जाती है। इस्लाम में भी कुछ ऐसा ही अकीदा है 1400 साल से। मुसलमान जो हैं वो 1400 साल से यही मानते रहे हैं कि जब अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में ये आयत नाज़िल हुई थी, सूरह अंबिया है, कुरान के एक चैप्टर है सूरह अंबिया, इसके अंदर एक बहुत ही गहरी आयत है, बड़ी एक इंसानों को ना गौर व फिक्र कर पे मजबूर करती है वो आयत। आयत नंबर है 30 सूरह अंबिया की। इसमें कायनात बनाने वाला फरमा रहा है अल्लाह कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे,
मिले हुए थे। अब आप गौर करें इस आयत पे, कितनी कितनी गहरी आयत है। वही बिग बैंग तो अभी साबित कर दिया हुआ सब कुछ, लेकिन ये 1400 साल पहले एक आयत नाज़िल हुई है। इसमें लिखा, क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। ये अनबिलीवर्स जो हैं, जो कि मानते नहीं हैं कुरान को या फिर अल्लाह पाक की ज़ात पर, जिनका ईमान नहीं, उनसे सवाल है कि आप देखें कि मिले हुए थे, फिर मैंने इतना उसकी अब एक ताकत का मुजाहरा है। वैसे अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने जुदा जुदा कर दिया इनको, और फिर मैंने तमाम चीज़ों को पानी से बना दिया, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। मिले हुए थे, इस आयत में एक लफ्ज़ है ना कि मिले हुए थे। वही बात जो हबल के मुशाहिदात से साइंसदान भी मानते हैं कि स्टार्ट में ये सारी गैलेक्सीज एक ही नुक्ते में मिली हुई थी। और अब जो जेम्स वेब भेजी गई है ना, ये इसलिए भेजी गई है कि दूर दराज की जो गैलेक्सीज हैं, जहाँ तक हबल नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ पर जेम्स वेब पहुँच के देखे, ताकि पता चले कि बिग बैंग के बाद जब शुरुआती जो गैलेक्सीज हैं ना कायनात की, जो शुरू में गैलेक्सीज बनी हैं, वो किस शक्ल की रही हैं, वो किस शक्ल की हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।